दोस्तों, आज मार्केट में भीड़ देखी है। हर कोई भाग रहा है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मेहनत तो सब कर रहे हैं, पर अमीर सिर्फ 1% लोग हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि पढ़ो लिखो और मेहनत से पैसे कमाओ। लेकिन ये आधा सच है। पूरा सच तो ये है कि मेहनत से सिर्फ गुजारा होता है और अमीरी सिर्फ पैसे से पैसा बनाने से आती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई शॉर्टकट नहीं बल्कि वो फाइनेंस इंजन समझाऊंगा जिसे दुनिया के 1% लोग करते हैं। अगर आप आज भी वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं, तो आपको भी वही मिलेगा जो सबको मिल रहा है, यानी उधार की लाइफ और ईएमआई का बोझ। आज हम बात करेंगे एसेट्स वर्सेस लायबिलिटी का असली लॉजिक, और हम देखेंगे कि कैसे आपका एक गलत खर्चा आपसे करोड़ों रुपए छीन रहा है। दोस्तों, हमें लगता है कि नया फ़ोन, नया लेदर सोफ़ा या ब्रांड न्यू बाइक हमें अमीर दिखाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे ही सैलरी बढ़ी, हमने खर्च बढ़ा दिए। रॉबर्ट कियोस्की कहते हैं, रिच पीपुल बाय एसेट्स लास्ट वाइल द पुअर एंड मिडिल क्लास बाय लायबिलिटीज फर्स्ट। यानी कि एसेट्स वो है जो आपकी जेब में पैसा डालता है और लायबिलिटीज वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। आईफोन आपकी जेब में पैसा नहीं डालता, वो हर साल अपनी वैल्यू कम करता है और आपका बिल बढ़ाता है। चलिए अब इस चीज़ को रियल कैलकुलेशन से समझते हैं। इसमें हम 2 चीज़ों पर बात करेंगे, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन होगा लायबिलिटीज़ का, यानी कि महंगे एसेट्स का, जैसे आईफोन, और दूसरे ऑप्शन में हम बात करेंगे एसआईपी या लमसम की। हम देखेंगे कि कैसे आपका सेम खर्च आपको करोड़पति बनाने से रोक रहा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन ए की, द डिप्रिसिएटिंग लायबिलिटीज़, जिसमें हम आईफोन की बात करेंगे। आईफोन का परचेज प्राइस होता है 1,20,000। इसके हिडन कॉस्ट की बात करें, जिसमें केस, स्क्रीन गार्ड और महंगा डाटा प्लान, अप्रोक्स 5,000 खर्च हो जाते हैं साल के। सो अगर 3 साल बाद की बात करें तो यहाँ पर आईफोन स्लो हो गया, बैटरी ख़राब हो चुकी है और रीसेल वैल्यू 40,000 है। यानी कि आपने अगर उसको बेचने की भी कोशिश की तो 1,20,000 में आपको सिर्फ 40,000 ही मिलेंगे, क्योंकि 3 साल हो चुके हैं। और 10 साल बाद की बात करें तो वो आईफोन एक ड्रॉवर में पड़ा रहेगा, यानी कि उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और वो आईफोन बेचने लायक भी नहीं रहेगा। सो अगर नेट रिजल्ट की बात करें तो आपने 1,20,000 रुपये खर्च किए और साथ ही मेंटेनेंस खर्च भी किया और बदले में आपको 0 रुपये मिला। चलिए अब आते हैं ऑप्शन बी पर, जिसमें हम बात करेंगे द वेल्थ इंजन, यानी कि एसआईपी या लमसम की। इसमें हमने सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया, यानी कि इन्वेस्टेड अमाउंट 1,20,000। इसमें हम टाइम पीरियड की बात करें तो वही 10 साल होगा, और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की बात करें, यानी कि कर की बात करें तो 15% होगा। जैसे कि हम लोग को पता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड, चाहे वो कितना भी ऊपर हो या कितना भी नीचे, आपको साल के 15% रिटर्न दे ही देता है। तो यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% लेके चलेंगे। अब यहाँ पर द लॉजिक ऑफ कंपाउंडिंग को देखिए, यानी कि रियल कैलकुलेशन को देखिए। 3 साल बाद आपका वही इन्वेस्टेड अमाउंट 1,82,500 हो जाता है, और 5 साल बाद की बात करें तो वही अमाउंट आपका बढ़कर 2,41,300 हो जाता है, और 10 साल बाद की बात करें तो वही अमाउंट आपका हो जाता है 4,85,500 के लगभग। अब दोनों का डिफरेंस को देखिए। अब लोग बोलेंगे, आकाश भाई, तो क्या हम नया फ़ोन कभी ना खरीदें? मेरा जवाब है, खरीदिए, पर अपने पैसों से नहीं, बल्कि अपने पैसे द्वारा बनाए गए पैसे से खरीदिए। सो अगर आपने 1,20,000 आईफोन की जगह पर इन्वेस्ट किए होते तो 10 साल बाद आपके पास 4,80,000 एक्स्ट्रा होते। अब इसका लॉजिक देखिए। आप अपना मूलधन, यानी कि ओरिजिनल अमाउंट 1,20,000 वही रहने दें। उस पर जो 3,60,000 का आपको जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला है, उससे नया आईफोन खरीदिए। अब यहाँ पर लॉजिक को समझिए। आपको जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला, उससे आपका आईफोन भी मिल गया और पैसे भी बच गए, और आपने जो 1,20,000 शुरू में इन्वेस्ट किए थे, वो अभी भी पैसे पे पैसे बनाने में काम कर रही है। इसे कहते हैं पैसे से पैसा बनाना। अमीर लोग अपनी ज़रूरतें अपने प्रॉफिट से खरीदते हैं, ना कि अपने मेहनत की कमाई से। चलिए अब इस चीज़ को और विस्तार से समझते हैं। इस रियल लाइफ कंपैरिजन टेबल को देखिए। इसमें मैंने 3 चीज़ों पर डिवाइड किया है,
पहला है फ्यूचर और दूसरा है आपका ऑप्शन ए जिसमें आपने आईफोन लिया और तीसरा ऑप्शन है आपका एसआईपी जिसमें आपने इन्वेस्ट किए। सो करंट वैल्यू की बात करें तो ऑप्शन ए में आपने आईफोन खरीदा यानी कि 1,20,000 रुपये लगा दिए और ऑप्शन बी की बात करें तो वही 1,20,000 रुपये की आपने एसआईपी की। यूटिलिटी की बात करें यानी कि इससे आपको क्या काम आया तो ऑप्शन ए की बात करें जिसमें आपने आईफोन खरीदा था उससे आपको सोशल स्टेटस मिलता है और एचडी फ़ोटोज़। लेकिन ऑप्शन बी की बात करें तो इसमें आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिला यानी कि आपका 1,20,000 रुपये पैसे पर पैसे बना रहा है और आपको टेंशन भी नहीं लेना है। सो 5 साल बाद की बात करें यानी कि वैल्यू आफ्टर 5 ईयर्स तो वो 1,20,000 का आईफोन का कीमत घटकर 20,000 रुपये आ जाएगा यानी कि आपके 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट हो गए, वो कोई काम का नहीं रहा और उस आईफोन का कीमत सिर्फ 20,000 रुपये में आ गया। लेकिन ऑप्शन बी की बात करें तो 5 साल बाद वही इन्वेस्टमेंट अमाउंट वही 1,20,000 रुपये पैसा आपका 2,41,40,000 हो गया यानी कि आपका पैसा ग्रो पर ग्रो हो रहा है। और 10 साल बाद की बात करें तो वो आईफोन का वैल्यू यानी कि वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,20,000 रुपया अब 0 रुपये हो जाएगा क्योंकि 10 साल बाद आपका ना फ़ोन काम करेगा ना ही वो फ़ोन को बेच सकते हैं यानी कि ई वेस्ट हो जाएगा जो कोई काम का नहीं। और ऑप्शन बी की बात करें तो वही पैसा आपका बढ़कर 4,85,000 से भी ज़्यादा हो जाएगा। अब ज़रा फ्यूचर बेनिफिट को देखिए। 10 साल बाद आपका वैल्यू होता है ऑप्शन ए में 0 क्योंकि आईफोन का कोई यूज़ नहीं, वो पैसा फालतू में चला गया। लेकिन ऑप्शन बी की बात करें तो 10 साल बाद उसी पैसे से आप 4 आईफोन भी खरीद सकते हैं और वो 1,20,000 रुपये आपका अभी भी पैसे पर पैसे बना रहा है। तो सोचिए कितने फ़ायदे हैं। इसमें एक पॉइंट और है, अगर आपने आईफोन को ईएमआई पर लिए होते यानी कि आपको 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट होता प्लस ईएमआई की वजह से 20-30,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होते तो आप पहले से भी ज़्यादा लॉस पर होते। सो डायरेक्ट पॉइंट की बात करें तो अगर भीड़ का रास्ता देखें तो दुनिया ईएमआई पर आईफोन ले रही है ताकि वो अमीर दिख सके। लेकिन अगर लॉजिक के रास्ते की बात करें तो आप वही पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि आप असलियत में अमीर बन सके। सो अगली बार आप जब भी कोई महंगी चीज़ खरीदें तो सिर्फ उसकी कीमत मत देखिए, उसकी फ्यूचर वैल्यू देखिए जो आप खो रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे मेन पॉइंट की जिसे कहते हैं एसआईपी इंजन यानी कि द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिससे आप पैसे पर पैसा बनाते हो। यहाँ पर हम देखेंगे कि सोते वक्त भी पैसा कैसे बनता है। दोस्तों, ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी गरीब रह जाते हैं क्योंकि वो लीनियर इनकम के चक्कर में फंसे रहते हैं। लीनियर का मतलब है आपने 10 घंटे काम किए, आपको 10 घंटे का पैसा मिला, अगले साल 10% का इंक्रीमेंट हुआ यानी कि 10% का ग्रोथ हुआ तो आपका मेहनत भी 10% बढ़ गया यानी कि आपकी मेहनत भी बढ़ रही है और आपका पैसा भी बढ़ रहा है। इसको कहते हैं लीनियर इनकम। लेकिन अमीर लोग एक्सपोनेंशियली ग्रोथ चुनते हैं। एसआईपी एक ऐसा इंजन है जो शुरुआत में बहुत धीरे चलता है, इतना धीरे कि आपको लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन 10-15 साल बाद ये इंजन इतनी रफ्तार पकड़ता है कि आपकी पूरी ज़िंदगी की कमाई एक तरफ और इसका रिटर्न एक तरफ। इस चार्ट को देखिए, इसमें आपको साफ साफ दिख जाएगा कि लीनियर ग्रोथ क्या होती है और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है। लीनियर मतलब आपने जितने पैसे कमाए उतने घंटे आपने काम भी किया, लेकिन एक्सपोनेंशियल होता है कि आपने एसआईपी की, आपने इन्वेस्टमेंट किया और धीरे धीरे यह बढ़ते गया और अचानक से ये लीनियर को भी पीछे छोड़ दिया। देखिए, कंपाउंडिंग का मतलब है पैसे पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर भी पैसा मिलना। मान लीजिए आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए और 10% का रिटर्न मिला। अगले साल इंटरेस्ट सिर्फ 100 रुपये पर नहीं बल्कि 110 रुपये पर मिलेगा यानी कि उस 100 रुपये में 10% एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा। ये साइकिल जब 15 से 20 साल चलती है तो ये एक छोटे से बर्फ़ के गोले की तरह पहाड़ से गिरते गिरते एक बड़ा एवलांच बन जाती है यानी कि एक बड़ा सा बर्फ़ का गोला बन जाता है। इसे कहते हैं सोते वक्त पैसा बनाना, क्योंकि आपका पैसा बिना छुट्टी लिए 24 घंटे काम कर रहा है। चलिए इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग को यानी कि एसआईपी को और डिटेल से समझते हैं। यहाँ पर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड वर्सेस बैंक का एग्जाम्पल लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक है रोहन। रोहन पुराने ख्याल का है। वो सोचता है कि पैसा बैंक में सेफ है, तो वो क्या करता है कि 5,000 हर महीने
सेविंग अकाउंट में रखता है तो बैंक वाले उसे 4% का रिटर्न देते हैं। लेकिन अगर रियलिटी की बात करें तो महंगाई 6% से बढ़ रही है और उसको रिटर्न मिल रहा है सिर्फ 4%। सो लॉजिक की बात करें तो रोहन हर साल टेक्निकली 2% गरीब हो रहा है क्योंकि उसके पैसे की ताकत घट रही है। सो 15 साल बाद की बात करें तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 9 लाख रुपए और उसको इंटरेस्ट मिलता है सिर्फ 3 लाख, यानी कि उसका टोटल कॉर्पस हो जाता है सिर्फ 12 लाख। चलिए अब बात करते हैं अंकित की। ये एक इन्वेस्टर है। अंकित लॉजिक निवेश का फैन है। वो कहता है पैसे को काम पर लगाओ और वो क्या करता है कि 5,000 की SIP करता है, यानी कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तो उसको रिटर्न मिलता है 15% का, जो कहीं भी एवरेज मार्केट में मिल ही जाता है। सो 15 साल बाद का रिजल्ट देखें तो अंकित का टोटल इन्वेस्टमेंट है 9 लाख रुपए और उसका रिटर्न मिलता है 24,80,000। और उसके टोटल कॉर्पस की बात करें तो उसका टोटल कॉर्पस होता है 33,80,000। दोस्तों अब यहाँ ध्यान से देखिए, दोनों ने बराबर मेहनत की, दोनों ने बराबर 9 लाख बचाए, लेकिन अंकित के पास रोहन से 21,80,000 ज़्यादा है। ये 21 लाख अंकित की मेहनत का पैसा नहीं है, ये उसके पैसे द्वारा बनाए गए पैसे का है। सिंपल बात कहें तो अंकित ने इन 15 सालों में जो चैन की नींद सोई है ये उसका इनाम है। अब एक और कड़वा सच सुनिए, अगर रोहन 15 साल बाद जागता है और अंकित जितना पैसा बनाना चाहता है तो उसे 5,000 की नहीं बल्कि 15,000 महीना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यानी अंकित की बराबरी करने के लिए रोहन को 3 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, 3 गुना ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो लॉजिक की बात करें तो पैसा बनाने के लिए कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि कितना समय के लिए कर रहे हैं। इसलिए भीड़ का इंतज़ार मत कीजिए, इंजन आज से ही स्टार्ट कीजिए। अगर आज के रियलिटी की बात करें तो क्या आपको लगता है कि आपका पैसा अगर बैंक में सेफ है तो वो बढ़ रही है? असलियत ये है कि एक इनविजिबल थीप यानी कि एक अदृश्य चोर हर रोज़ आपकी पॉकेट से पैसा चुरा रहा है। उसका नाम है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। अगर आज से 10 साल पहले 100 रुपये में जो सामान आता था आज उसके लिए 200 रुपये लगते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपका पैसा हर साल 12 से 15% की रफ्तार से नहीं बढ़ रहा है तो आप मेहनत तो कर रहे हैं पर अमीर होने के बजाय हर साल गरीब होते जा रहे हैं। सो बैंक का 4% इंटरेस्ट आपको महंगाई से नहीं बचा सकता। सिर्फ इक्विटी और SIP का लॉजिक ही आपको इस चोर से बचा सकता है। देखिए मार्केट में 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं भीड़ वाले, यानी कि जब मार्केट ऊपर जाता है तब सब लोग खरीदते हैं क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा होता है, लेकिन जब मार्केट नीचे गिरता है तो डर के मारे सब बेच देते हैं। लेकिन दूसरे लोग होते हैं लॉजिकल इन्वेस्टर, यानी कि जब मार्केट गिरता है तो वो खुश हो जाते हैं और खुशी से वो ज़्यादा खरीदते हैं क्योंकि उन्हें कम प्राइस में ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं, यानी कि एक प्रकार का सेल होता है। याद रखिए, बी फियरफुल व्हेन अदर आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर आर फियरफुल। भीड़ के पीछे मत भागिए, लॉजिक के पीछे भागिए। चलिए अब बात करते हैं उन स्टेप्स की जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे तभी आप अमीर बन पाइएगा। सबसे पहला पॉइंट है स्टॉप द शो ऑफ, यानी कि स्टेटस दिखाने के चक्कर में मत पड़िए। हम उन पैसों से वो चीज़ें खरीदते हैं जो हमें पसंद नहीं, उन लोगों को दिखाने के लिए खरीदते हैं जो हमें पसंद नहीं करते। नई कार EMI पर लेना या हर साल महंगा फ़ोन बदलना आपको बाहर से अमीर दिखा सकता है पर अंदर से आपकी वेल्थ को खखोल रहा है, यानी कि अंदर से गरीब बना रहा है। सो लॉजिक ये है कि पहले ट्रू वेल्थ बनिए, फिर अपने प्रॉफिट से लग्जरी खरीदिए। अमीर दिखाना और अमीर बनना दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। इसलिए सिर्फ लोगों को दिखाने के चक्कर में आप अपना पैसा उन चीज़ों में इन्वेस्ट मत कीजिए जिसका कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं स्टेप 2 की, और वो है पे योर सेल्फ फर्स्ट। ये सबसे बड़ा गोल्डन रूल है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि इनकम माइनस खर्चा इक्वल टू सेविंग, लेकिन ये फॉर्मूला बिल्कुल गलत है। सही फॉर्मूला है कि इनकम माइनस SIP इक्वल टू खर्चा। सैलरी आते ही सबसे पहले अपनी SIP की किस्त कटने दीजिए, अपने फ्यूचर को पहले पैसा दीजिए, बाकी बचे हुए पैसे में अपना महीना चलाइए। जब आप पहले खर्च कर देते हैं तो महीने के आखिरी में कुछ नहीं बचता, यानी कि ना ही आप अपने पैसे से पूरे खर्च को निकाल पाते हैं और ना ही आप अपने पैसे से वेल्थ क्रिएशन में इन्वेस्ट कर पाते हैं।
चलिए अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की, और वो है डोंट टच द इंजन। एसआईपी को बीच में मत रोकिए, हमेशा कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। एसआईपी का इंजन तभी काम करता है जब वो लगातार चले। लोग गलती क्या करते हैं कि शादी आ गई तो एसआईपी रोक दी, बर्थडे आ गया तो पैसे निकाल लिए, मार्केट गिर गया तो डर के मारे बंद करवा दी। दोस्तों, एसआईपी इंजन को रोकना मतलब अपनी कंपाउंडिंग की ताकत को जीरो कर देना। तो लॉजिक ये है कि जब मार्केट गिरे तो समझिए बिग बिलियन डे है, यानी कि सेल लगी है। उस वक्त एसआईपी रुकनी नहीं चाहिए, बल्कि अगर हो सके तो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा डालना चाहिए, थोड़ा और इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए। जितने सस्ते में यूनिट्स मिलेंगे, मार्केट उतने पर उतना ही बड़ा वेल्थ बनाएगा। सो अगर आपको अमीर बनना है तो इन 3 पॉइंट्स को हमेशा के लिए ध्यान में रखिए। दोस्तों, आज की मास्टर क्लास का सार एक ही है कि मेहनत से आप सिर्फ बिल भर सकते हैं, लेकिन अमीर सिर्फ सिस्टम से बनता है। हमें हमेशा लगता है कि जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम अमीर बनेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि अमीर वो नहीं बनता जो महीने के 5 लाख कमाता है और 4.5 लाख खर्च कर देता है। असली अमीर वो बनता है जो महीने का 50,000 कमाता है, लेकिन 5,000 को एसआईपी के लॉजिक के काम पर लगाता है, क्योंकि वो 5,000 अगले 20 साल में जो रैली निकालेंगे, जो आपको प्रॉफिट देंगे, वो आपकी दिन रात की मेहनत से कहीं ज़्यादा होगी। मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ। आज इस वीडियो के बाद अपनी पुरानी बैंक स्टेटमेंट उठाइए और पिछले 5 साल का हिसाब लगाइए। आपने कितने कपड़े खरीदे जो पहनने लायक नहीं थी, कितने गैजेट्स लिए जो अब पुराने हो चुके हैं, और कितनी बार बाहर खाना खाया जो अब सिर्फ एक याद है। ये सब लायबिलिटीज़ थी। अगर इसका सिर्फ 20% पैसा भी आपने एसआईपी में डाला होता तो आज आपके पास कितने लाख का एसेट्स होता। दोस्तों, गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता, लेकिन बचा हुआ वक्त आपके हाथ में है। जो गलती पिछले 5 साल में की, उसे अगले 5 साल में मत दोहराइए। आज आपने सीखा कि पैसे से पैसा कैसे बनता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस रफ्तार को आप 2 गुना तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको वो फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप अपना पैसा, आप अपना कॉर्पस 2 से 3 गुना बढ़ा देंगे, जिसे हम कहते हैं स्टेप अप एसआईपी। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा बढ़ाने से आप अपना 20 साल का गोल सिर्फ 12 से 13 साल में पूरा कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपके दिमाग के बंद दरवाजे को खोल पाई है तो हमारे चैनल लॉजिक निवेश को सब्सक्राइब करें। लॉजिक निवेश का मकसद ही यही है कि हर आम आदमी को एक लॉजिक इन्वेस्टर बनाना। सो आपको 3 एक्शन प्लान करने हैं, जिसमें पहला एक्शन है कि आज ही अपनी पहले एसआईपी का लॉजिक सेट कीजिए। दूसरा एक्शन प्लान है कि कमेंट में लिखिए मैं तैयार हूँ, अगर आप अपना वेल्थ इंजन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो। तीसरा एक्शन प्लान है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप स्टेप अप एसआईपी वाला वीडियो मिस ना करें, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एसआईपी से 2 से 3 गुना ज़्यादा कॉर्पस कैसे बढ़ जाता है, सिर्फ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हर साल बढ़ाने से। तो मैं हूं आकाश, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए लॉजिक लगाइए, निवेश कीजिए और पैसे पर पैसा बनाइए। जय हिंद।